स्वागत है सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर डेवलपर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछली वीडियो में हम बात किए थे पूरे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हार्ट के थ्रू, कहाँ से राइट एट्रियम, जहाँ पर आपका राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों काम करता है, कैसे कैसे काम करता है, और उसके साथ साथ चैम्बर्स मतलब इन सारे एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बारे में थोड़ा डिटेल्स और वाल्व्स के बारे में थोड़ा डिटेल्स बात किया था। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। तो आज हम बात करेंगे हमारा हार्ट पार्ट 2। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हो कि हमारा हार्ट कार्डियक मसल से बना हुआ है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कार्डियोमायोसाइट। तो ये कार्डियक मसल 3 हिस्से में होता है, मतलब इसका 3 परत, 3 लेयर होता है, ठीक है। तो बाहर वाला लेयर, ठीक है, इसको हम कहते हैं एपिकार्डियम, बीच में जो रहते हैं इसको हम कहते हैं मायोकार्डियम, और एक अंदर में जो लेयर पड़ता है इसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम, ठीक है। एपी मायो एंडो खत्म, ठीक है। मायोकार्डियम क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, राइट वेंट्रिकल में थोड़ा, लेफ्ट वेंट्रिकल से थोड़ा कम होता है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम दोनों में बहुत कम होता है, ठीक है। होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल होता ही नहीं है, होता है, कम होता है, बस। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज में जो आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए। हार्ट का कंडक्शन सिस्टम, ठीक है। हार्ट का कंडक्शन सिस्टम मतलब हार्ट, ये जो हमारा धक 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 है, जो लप डप कर रहा है, तो ये जो हमेशा धक धक कर रहा है, ये कैसे कर रहा है? ऑटोमेटिकली कर रहा है, पर ये ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें होता है, बहुत सारे नोड्स होते हैं हार्ट में, कुछ हमारे दिल में कुछ स्पेशल कोशिका होते हैं जो पैदा होने से शुरू करके मरने तक, जब तक हम नहीं मरते तब तक ये कोशिका काम करता है, ठीक है। अब ये कोशिका ना तो डिवाइड होता है ना तो ये रिजेनरेशन होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ठीक है। हमारे शरीर में जितने सारे कोशिका है, सारे के सारे कोशिका में सेल डिवीजन होता है, ठीक है। अब सेल डिवीजन क्या है नहीं समझ रहे हो तो पुराना वीडियो देख लो। सेल डिवीजन मतलब एक ही कोशिका अपने आप को 2 हिस्से में बांट देता है। हमारे शरीर में जितने सारे कोशिका है, हर कोशिका में सेल डिवीजन होता है, एक्सेप्ट, सिवाय हमारे ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन और हार्ट के जितने सारे कोशिका है, ठीक है, कार्डियक मायोसाइट्स या कार्डियोसाइट्स, ये दोनों जगह छोड़ के बाकी हर जगह में सेल डिवीजन होता है। इस दोनों जगह में क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि हर एक कोशिका के जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस के बीच में साइक्लिन प्रोटीन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ये एंजाइम 2 चीज होता ही नहीं है। ये 2 चीज ना होने के कारण हमारा हार्ट कभी भी बड़ा नहीं होता है, ठीक है। इसका सेल डिवीजन कभी नहीं होता है, ब्रेन सेल डिवीजन कभी नहीं होता है, ठीक है। ब्रेन बड़ा नहीं होता है, जितना रहता है उतना ही रहता है, सिर्फ साइज में बड़ा होता है। ये अलग अलग पार्ट करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसा नहीं बनता है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ हार्ट में कोशिका होता है, कुछ स्पेशल तरह की कोशिका जो आपका इलेक्ट्रिसिटी इंपल्स करता है, ठीक है। मतलब कुछ इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है, ऐसा कुछ कोशिका होता है जो अपने आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करता है या इंपल्स जनरेट करता है। ये इंपल्स जनरेट करने वाला 4 सेक्शन में बांट देते हैं। जो पहला हिस्सा आता है इसको हम कहते हैं एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। नोड मतलब कुछ नर्व फाइबर होते हैं। जो नर्व फाइबर क्या होते हैं? नर्व फाइबर हमारे शरीर में कुछ ऐसा तार होता है जहां से आपका इलेक्ट्रिसिटी इंपल्स कंडक्शन होता है, ठीक है। मतलब अगर ब्रेन में कुछ इलेक्ट्रिक इंपल्स हो रहा है, ठीक है, ब्रेन में कुछ सिग्नल आ रहा है, वो सिग्नल एक तार के जरिए हमारे हर एक शरीर में जाता है, ठीक है। अब कौन सा सिग्नल कहाँ पर जाएगा वो सब हम न्यूरोलॉजी में बात करेंगे। हार्ट में भी कुछ ऐसा तार होता है जिसको हम कहते हैं फाइबर्स, और फाइबर्स को हम एक साथ में कहते हैं नोड। नोड मतलब एक ऐसा बड़ा हिस्सा है जहां में बहुत सारे कोशिका रहते हैं, ठीक है। मान लो ये मेरा मुट्ठी है, अब इस मुट्ठी के अंदर 15-20 हजार कोशिका है, ठीक है। तो ये जो 15-20 हजार कोशिका एक जगह में अटके हुए रहते हैं, इस एरिया को हम कहते हैं नोड, ठीक है। अब ये ऐसे नोड क्या होता है, 1 मिनट के अंदर अंदर 60 से लेके 100 तक, मतलब 60 to 100, ठीक है, 7 बार कभी कभी इंपल्स जनरेट करता है, कभी कभी 100 बार करता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है हमारे हार्ट के कंडीशन, हम सो रहे हैं या भाग दौड़ कर रहे हैं, ये सब हमारे जो रेगुलर काम करते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। जब ये इलेक्ट्रिसिटी कोई मसल में जगह जाता है तो मसल चिपक जाता है, ठीक है। अब ये मसल कैसे चिपकता है, इसके साथ साथ कौन सा आयन लगता है, सोडियम, पोटेशियम, क्या क्या लगता है, आपका कैल्शियम, सब कुछ हम बात करेंगे फिजियोलॉजी चैप्टर में, ठीक है। और भी डिटेल्स में बात करेंगे मेडिसिन चैप्टर में। अभी इधर में सब कुछ बताने जाऊंगा तो इसके लिए अलग से 4-5 वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नोड से जो 3 तार निकल रहा है वो राइट एट्रियम, इंटर एट्रियल सेप्टम और लेफ्ट एट्रियम को कवर करके
एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में आके मिलता है एक जंक्शनल पॉइंट में, ठीक है। जो तीनों तारा के एक जगह में मिल रहा है, इस जंक्शनल पॉइंट को हम कहते हैं एभी नोड, ठीक है। एभी नोड जो मैं बोल रहा हूं, एभी नोड में मान लो 6-7 हजार स्पेशल कंडक्टिंग कोशिका होता है, ठीक है। अब ये कोशिका क्या करता है, 1 मिनट के अंदर अंदर 40 से 60, ठीक है, 40 to 60, 40 से लेके 60 तक इलेक्ट्रिसिटी इंपल्स करता है। एक कर रहा है एसए नोड, अब दूसरा कर रहा है एभी नोड। एभी नोड क्या करता है, एसए नोड से जितने सारे इलेक्ट्रिक इंपल्स आ रहा है वो रेगुलेट करता है, ये कंट्रोल करता है कि अभी मेरा हार्ट का कंडीशन इतना है, फिजिकल कंडीशन इतना है, अभी सिर्फ 60 चाहिए तो मैं 60 ट्रांसफर करूंगा, अभी 70 चाहिए मैं 70 ट्रांसफर करूंगा, अभी 80 चाहिए मैं 80 ट्रांसफर करूंगा। जितना जिसको चाहिए वो एभी नोड कंट्रोल करता है, ठीक है। मान लो पैसा छापने का मशीन है, अब जितना पैसा छाप रहे हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई में जा रहा है। अब आरबीआई डिसाइड करेगा कि मैं एचडीएफसी बैंक में इतना पैसा भेजूं, स्टेट बैंक में इतना पैसा भेजूं, आईसीआईसीआई बैंक में इतना भेजूं, कोटक महिंद्रा बैंक में इतना भेजूं, पंजाब में इतना भेजूं, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। तो आरबीआई जैसे डिसाइड करता है कि कौन से बैंक में कितना पैसा भेजना पड़ता है, वो आरबीआई डिसाइड करता है। ठीक इसी तरह मान लो हमारा एसए नोट जो है, एसए नोट एक पैसा छापने का एक फैक्ट्री है। इधर में पैसा छापा ही जा रहा है, छापा ही जा रहा है, छापा ही जा रहा है, कभी कभी ज्यादा कभी कभी कम, ठीक है। तो 60 to 100 इतना पैसा कहाँ आ रहा है, आरबीआई में। आरबीआई को समझ लो हमारा एभी नोट, ठीक है। एभी नोट कंट्रोल कर रहे हैं कि कौन से कंडीशन में कितना कितना नोट कितना कितना इलेक्ट्रिक इंपल्स भेजना पड़ेगा, ठीक है। अब एभी नोट से क्या होता है, एक मोटा सा तार निकलता है, इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हीज। क्या हुआ, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से एक लंबा सा तार निकलता है, मोटा सा, इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हीज, ठीक है। अब ये बंडल ऑफ हीज थोड़ा दूर जाके जब सेप्टम में आ जाता है तो सेप्टम में जाके ये दो हिस्से में बढ़ जाता है, ठीक है। एक हिस्सा दाएं से चला जाता है, एक हिस्सा बाएं से चला जाता है, ठीक है। मान लो ये 2 हिस्सा हो गया, ये भी बंडल ऑफ हीज इतना आते आते जब सेप्टम में घुस जाता है, सेप्टम से ये 2 हिस्से में बढ़ गया, ठीक है। एक राइट साइड में जा रहा है, एक लेफ्ट साइड में जा रहा है, ठीक है। दोनों को हम कहते हैं राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, ठीक है। तो जो आप फोटो में देख रहे हो ऐसे, ठीक ऐसे ही होता है, ठीक है। ये बंडल ऑफ हीज जब बढ़ जाता है, इसके ऊपर में थोड़ा स्पेशल कोशिका रहते हैं, ठीक है, स्पेशल कंडक्टिंग सेल यहाँ पर भी होता है। मान लो इधर में 2500 से 3000 स्पेशल बंडल सेल्स होता है। ये क्या करता है, हर 1 मिनट में 20 से लेके 40 तक, ठीक है, 20 से लेके 40 तक इतने बार ये इलेक्ट्रिसिटी इंपल्स जनरेट करता है, ठीक है। लेफ्ट बंडल ब्रांच से बहुत सारा फाइबर निकलता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में मसल मास थोड़ा ज्यादा होता है। मैंने बोला था मायोकार्डियम का लेयर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए लेफ्ट साइड का मसल बहुत मोटा दिख रहा है, ठीक है, आप फोटो में देख रहे हो। अब यहाँ में बहुत ज्यादा फाइबर देना पड़ता है, ठीक है। ये जो एक एक फाइबर निकलता है इसको हम कहते हैं पार्किंजी फाइबर्स, ठीक है। अब ये पार्किंजी फाइबर में भी कुछ स्पेशल कोशिका रहते हैं, बहुत ही कम रहते हैं, मान लो 500, 600 या 700। तो ये क्या करता है, 10 से लेके 20-25 बार इलेक्ट्रिसिटी इंपल्स जनरेट करता है, ठीक है। लेफ्ट साइड बड़ा खत्म। राइट साइड में क्या हो रहा है, दाएं साइड में जो राइट वेंट्रिकल है, राइट बंडल ब्रांच थोड़ा दूर जाते 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 खत्म हो जाता है, ठीक है। अब राइट एट्रियम थोड़ा बड़ा साइज होता है, ठीक है, इसको कवर करना पड़ेगा। तो कवर करने के लिए लेफ्ट बंडल ब्रांच से ही और कुछ कुछ ब्रांच निकलता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तार निकलता है, वो पूरा राइट एट्रियम को कवर करता है, ठीक है। तो कवर करने के टाइम इससे भी बहुत सारे फाइबर निकल रहा है, जिसको हम कहते हैं पार्किंजी फाइबर। जो लेफ्ट राइट बंडल ब्रांच थोड़े जरूर जाके खत्म हो जाता है, इससे भी थोड़ा थोड़ा निकलता है, इसको हम कहते हैं पार्किंजी फाइबर, ठीक है। तो पार्किंजी फाइबर लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल दोनों जगह में होता है, और वहां पर भी दोनों जगह में ही 10 से लेके 20-25 बार, ठीक है, 10 to 25 इतने बार इलेक्ट्रिसिटी इंपल्स जनरेट करता है। पर ये इलेक्ट्रिक इंपल्स बहुत ज्यादा वीक होता है, ठीक है। ये होना ना होना एक ही बात है, पर फिर भी होता है। अब स्पेशल कोशिका होता है तो हम क्या करें, पूरी चीज को हम समराइज करते हैं। क्या हो रहा है, एसए नोड से आपको 60 to 100 टाइम्स हो रहा है 1 मिनट के अंदर अंदर, इतने सारे इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हो रहा है। आने के लिए 3 तार होता है, एक तार राइट एट्रियम, एक तार लेफ्ट एट्रियम, एक तार बीच वाला इंटर एट्रियल सेप्टम को कवर करके बीच में आके मिल रहा है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में, जिसको हम कहते हैं एबी नोड। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी इंपल्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कितने बार हो रहा है, 40 से 60 बार, 40 to 60 खत्म। अब ये एबी नोड से एक मोटा सा तार निकलता है, जिसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हीज। बंडल ऑफ हीज में भी स्पेशल कंडक्टिंग सेल होता है, जो आपका 20 से लेके 40 तक इलेक्ट्रिसिटी इंपल्स जनरेट कर रहा है, ठीक है। 20 से 20 to 40। अब ये बंडल ब्रांच थोड़ा दूर जाके 2 हिस्से में बढ़ जाता है, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच। राइट बंडल ब्रांच थोड़ा दूर जाके
पार्किंजी फाइबर देके खत्म हो जाता है। लेफ्ट बंडल ब्रांच क्या हो रहा है, पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल को कवर कर रहा है पार्किंजी फाइबर देके, और इससे भी कुछ कुछ फाइबर आपका राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, राइट इसमें भी आपका पार्किंजी फाइबर दे रहा है, ठीक है। तो हार्ट का पूरा कंडक्शन सिस्टम इधर ही खत्म हो रहा है। अब हम बात करेंगे हमारे हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है। जो दिल है हमारा, वो हमारे पूरे बॉडी का खून मैनेज करता है, मतलब पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ ये खुद का भी ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करता है, ठीक है। क्योंकि हार्ट एक ऑर्गन है। अब ऑर्गन कैसे बनता है, बहुत सारे टिश्यू मिलके। टिश्यू कैसे बनता है, बहुत सारे कोशिका मिलके, ठीक है। तो हार्ट का खुद का ब्लड सप्लाई, इसको हम कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। मान लो ये है आपका हार्ट, ठीक है। हुआ नहीं कुछ, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास हार्ट का मॉडल भी नहीं है। एनीवे, तो मान लो ये आपका हार्ट है, इसका एपेक्स है, ठीक है। इधर में आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर में है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये वाला पार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये वाला ऐसे रहता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे पोजीशन में रहता हूँ तो यह हार्ट ऐसे रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये एपेक्स हमेशा एंट्रोलेटरल रहता है, ठीक है। तो ये एपेक्स हमेशा एंट्रोलेटरल पोजीशन में रहता है। एनीवे, मान लो इधर से ये जो मेरा 2 उंगली दिख रहे हो, इधर से आपका एओर्टा ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। अब ये एओर्टा से एक आर्टरी निकल रहा है, आर्टरी, इसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। अब ये कोरोनरी आर्टरी क्या होता है, आगे आते आते 2 हिस्से में बट जाता है, ठीक है। एक हिस्सा इधर चला जाता है लेफ्ट साइड में, और एक हिस्सा राइट साइड में चला जाता है, ठीक है। तो राइट साइड वाला क्या हो रहा है, इधर से जाते जाते एक सामने में देता है राइट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। तो मार्जिनल वाला लेटरल साइड को, हार्ट का जो लेटरल साइड है, ये वाला पार्ट कवर कर लेता है, खत्म। सामने की तरफ क्या होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब सेप्टम के सामने एक खाज रहता है, ठीक है, एक ग्रूव रहता है जो ऐसे में जाके ऐसे में होता है, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल सामने से जैसा होता है, पीछे में भी ठीक ऐसा ही होता है, ठीक है। पीछे में भी सेप्टम होता है। तो पीछे वाले सेप्टम को कवर करता है आपका पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है, जो आपका राइट कोरोनरी आर्टरी का ब्रांच है, खत्म, ठीक है। अब आता है लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में जब ये निकलता है, साथ ही साथ एक आर्टरी ओरिजिन करता है जिसको हम कहते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। अब ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये सामने वाला जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, इसको कवर करता है। थोड़ा और जाता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में आपका लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी करता है, ठीक है। राइट साइड में राइट मार्जिनल आर्टरी, राइट कोरोनरी का ब्रांच है, लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी का ब्रांच है, खत्म। इसका एक छोटा सा पार्ट और पीछे जाता है, इसको हम कहते हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो एट्रीवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकल का जो सेप्टम है, ये पूरे सेप्टम को कवर करता है। साथ में पीछे में आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का पूरा पीछे वाला पार्ट भी कवर करता है, ठीक है। आपको ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चार्ट दिख रहा हूँ, ये चार्ट देख के आप याद रख लो। कोरोनरी आर्टरी 2 हिस्सा में, राइट कोरोनरी लेफ्ट कोरोनरी, खत्म। राइट कोरोनरी 2 हिस्से में, राइट मार्जिनल आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, खत्म। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी साथ ही साथ शुरू होते ही एक देते थे आपका लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है, जो आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सामने से कवर करता है। पीछे से तो आपका पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी कवर कर रहा है, छोड़ दो। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी थोड़ा और जो जाता है, आपका देता है लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है, और पीछे चला जाता है एक ब्रांच, इसको कहते हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है, घूम के चला जाता है, इसके लिए सर्कमफ्लेक्स। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया तो फिर से ये वीडियो शुरू करके देखो, समझ में आना ही पड़ेगा। फोटो देख लो, किताब पढ़ लो, प्रैक्टिकल क्लास में जाओ, हार्ट को खोलो, काटो, काट के देखो क्या है इसमें, ठीक है। तो इधर में आप जो फोटो देख रहे हो, राइट कोरोनरी क्या क्या कवर करता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल कवर कर रहा है, साइनस नोड, एसए नोड, एवी नोड को कवर कर रहा है, ठीक है। फिर दोनों आर्टरी के बीच में जो दीवार होता है इंटरएट्रियल सेप्टम, इसको कवर कर रहा है, ठीक है। कुछ पार्ट आपका पीछे में लेफ्ट एट्रियम कवर कर रहा है, ठीक है, और नीचे वाला एरिया को तो कवर कर रहा है पीछे से नीचे पोस्टीरियर इंफीरियर एरिया को, ठीक है। ये सब आर्टरी ब्रांच होने के बाद क्या होता है, अल्टीमेटली जगह जगह में आर्ट्रियूल बनता है, आर्ट्रियूल से जगह जगह में कैपिलरी बन जाता है, ठीक है। कैपिलरी बन के जब आर्टरियल सप्लाई कंप्लीट हो जाता है, तब उधर में आपका कैपिलरी से नील कलर का कैपिलरी होता है, ठीक है। नील कलर का कैपिलरी मतलब वेनस कैपिलरी, ठीक है। तो ये बहुत सारे कैपिलरी मिलकर बनता है आपका वेन्यूल, बहुत सारे वेन्यूल मिलकर बनता है आपका वेन। तो जैसे जैसे आपका हार्ट में आर्टरी का सप्लाई हो रहा था, खून का सप्लाई आर्टरी से जा रहा था, अब खून को वापस आना है, मतलब वेनस ड्रेनेज होना है, ठीक है। कैसे होता है, तो ये जो लेफ्ट एट्रियम से एक वेन आ रहा है ओब्लिकली, ठीक है, इसको हम कहते हैं ओब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम, या कभी कभार हम इसको कहते हैं वेन ऑफ मार्शल, ठीक है। वेन ऑफ मार्शल आप नाम से याद रख के रखो,
अगर एग्जाम में आता है, एंट्रेंस एग्जाम में, तब को काम आ जाएगा। हार्ट का जो पीछे वाला पार्ट है, पीछे वाला पार्ट को पूरी तरह से ड्रेन करता है पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल का पीछे वाला पार्ट पूरी तरह से ड्रेन करता है। लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का लेटरल साइड को कवर करता है, उसी जगह से ओरिजिन हो रहा है आपका लेफ्ट मार्जिनल वेन। ठीक है, इसी के ऑपोजिट, ठीक है, लेफ्ट मार्जिनल वेन के ही उल्टे में आते हैं, मतलब राइट साइड में आते हैं राइट मार्जिनल वेन। ठीक है, राइट मार्जिनल वेन जहाँ पर आपका राइट मार्जिनल आर्टरी खत्म हुआ था, सारे जगह से वेनस ड्रेनेज कलेक्ट करते 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 ऊपर आता है, बन जाता है आपका राइट मार्जिनल वेन, खत्म। और क्या आता है? और आता है आपका स्मॉल कार्डियक वेन। ठीक है, स्मॉल कार्डियक वेन क्या होता है? ये जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल का जो पीछे वाला पार्ट है, इस पूरे पीछे वाला पार्ट को, मतलब राइट वेंट्रिकल का पोस्टीरियर पार्ट को ड्रेन करता है। ठीक है, तो इसका हो गया तो इसका नाम हो गया स्मॉल कार्डियक वेन। ठीक है, रहता है आपका मिडिल कार्डियक वेन। ये क्या होता है? पूरा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है पीछे वाला पार्ट का, पूरी एरिया को कवर करके ड्रेन करता है। ठीक है, मान लो ये हार्ट है, हार्ट का इधर में है राइट वेंट्रिकल, इधर में है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो दोनों वेंट्रिकल के साथ में बीच में है आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये पूरे एरिया को जितना हो सके उतना 60-70% ड्रेन कर लेते हैं, ऊपर में आता है, इसको हम कहते हैं ग्रेट कार्डियक वेन। ठीक है, अब जितने सारे कार्डियक वेन का नाम बोला है, सारे मिलके एक साथ जुड़ते बन जाता है आपका कोरोनरी साइनस। इसको हम कोरोनरी वेन नहीं कहते, इसको हम अलग से कहते हैं कोरोनरी साइनस। ग्रेट कार्डियक वेन जब कोरोनरी साइनस में आके मिलता है, तो ग्रेट कार्डियक वेन का जो गेट है, ठीक है, गेट में एक भाल्व होता है, मतलब एक दरवाजा होता है, इसको हम कहते हैं ब्यूसेंस भाल्व। नाम याद रखना, मैंने सबटाइटल में लिख दिया है, ब्यूसेंस भाल्व। ठीक है, तो ये भाल्व ग्रेट कार्डियक वेन के दरवाजे में होता है, मतलब भाल्व फॉर्म में होता है। और ये जो मेन कोरोनरी साइनस है, ये भी तो एक मोटा सा वेन है। ये वेन आपके राइट एट्रियम में घुस रहा है। तो राइट एट्रियम में जब ये पूरा वेन घुस रहा है, अब कोरोनरी साइनस के गेट जो होता है, इस गेट में भी एक दरवाजा होता है, मतलब एक भाल्व होता है, इसका नाम है थेबेसियन भाल्व। तो कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी साइनस, पूरा कोरोनरी सर्कुलेशन कंप्लीट हो चुका है। तो हार्ट में मुद्दे में यही दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी अगर कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन है तो आपको प्रैक्टिकल क्लास में जाना पड़ेगा, हार्ट को हाथ में लेके काट के खुल के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, वीडियो देखो 2-3 बार, अगर समझ में नहीं आता है तो, और किताब पढ़ो। बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ और टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय।